नमस्कार। हम आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी। एनर्जी क्या है? एनर्जी जो है कितने प्रकार का होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी या टाइप्स ऑफ एनर्जी जो कह लीजिए। और एनर्जी का फॉर्मेशन क्या क्या होता है और एनर्जी जो है हमारे जनरल लाइफ में किस तरह से एनर्जी जो है यूटिलाइजेशन में आता है। ऑल अबाउट एनर्जी हम जो है और इसके बेस पर हम न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे। बहुत सारा है, पढ़ते हैं एक तरफ से। ऐसे ही पढ़ाया जाता है भाई। हाँ पढ़ो, चल पढ़ते हैं। कह रहा है जेम्स प्रिकॉट जूल। ये कौन है? जेपी जूल। ये कौन है? ये है ब्रिटिश साइंटिस्ट। जूल्स एंड थॉमसन इफेक्ट यदि पढ़े होगे तो याद होना चाहिए। ये इन्होंने जो है थर्मोडायनामिक्स में भी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जो है अपना अच्छा योगदान दिया है। कंट्रीब्यूशन इसका बहुत है। और एक्सपेरिमेंटली जो है इन्होंने वेरीफाई किया था लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन याद होना चाहिए हम लोगों को, ये ज्ञात होना चाहिए, नॉलेज में होना चाहिए कि एनर्जी को अभी भी मैथमेटिकली जो है प्रूफ नहीं कर पाया है। ये क्वेश्चन है साइंटिस्ट के बीच। हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी का डेफिनेशन। सबसे पहले एनर्जी क्या है? तो एनर्जी इज द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी इज द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। इट्स ऐसा यूनिट इज जूल। क्या है कि एनर्जी यदि आपके पास है तो आप काम कर सकते हैं। आप में वो पावर है, वो क्षमता है। You have ability to do any type of work. You have ability to do any type of action with your emotion, with your intention. है ना? ये एनर्जी है। एनर्जी है क्या कि जो है हमारे पास उतना आप कह सकते हैं पावर है जिससे कोई काम हम कर सकते हैं। कोई काम करने का सेंस है वर्क डन। वर्क डन का सेंस है कि जिस पर हमने फोर्स लगाया तो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया उसमें, तो हम कहेंगे कि वो फोर्स लग गया उसमें और फोर्स यूटिलाइज हो गया और हमने वर्क डन किया। एनीथिंग हैविंग कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पॉजेस एनर्जी। कि कोई भी चीज़ में एनीथिंग हैविंग कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू बी पॉजेस एनर्जी। उसको एनर्जी है यदि वो को कैपेबिलिटी है, कोई काम कर सकता है तो हम कह सकते हैं उसके पास एनर्जी है। और जो हम पढ़ रहे होंगे इस चैप्टर में वो हमारा मैकेनिकल एनर्जी होगा। तो ये भी जान लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी को डिफाइन कैसे करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी possessed by an object due to which it can do some mechanical work directly. Mechanical energy is that form of energy possessed by an object. कोई ऑब्जेक्ट में ये एनर्जी जो है होना चाहिए, वो डिजर्व करता है। कहने का मतलब वो मेंटेन करता है, उसके पास होता है, ड्यू टू विच जिसके कारण ये जो है इट कैन डू सम मैकेनिकल वर्क, वो यांत्रिक कार्य वो कर सकता है। तो हम और डायरेक्टली कर सकता है तो हम उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। वैसे एनर्जी का फॉर्म तो बहुत है, क्योंकि हमें भी मालूम है कि एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस लास्ट में हम पढ़ेंगे भी। तो एनर्जी का फॉर्म क्या क्या है देख लेते हैं।
मैकेनिकल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी का तो यहाँ तक तो ठीक था कि थर्मल एनर्जी है, हम लोगों ने देखा भी। मैकेनिकल एनर्जी तो दिन रात सुबह शाम देखते हैं। थर्मल एनर्जी हीट एनर्जी है, तो हम देख पा रहे हैं कि सनलाइट से हम जो है सोलर प्लेट बना लेते हैं और उससे हम लाइट का सोर्स हमको मिलता है। और लाइट एनर्जी कि पूरे ब्रह्मांड को जो है लाइट करता है, एनर्जी का सोर्स वो देते हैं, तो फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस होने के साथ ही जितने लाइफ इस अर्थ पर है वो सरवाइव करते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो दुनिया जहान जानता है, और इसके साइड इफ़ेक्ट हैं लेकिन उतना नहीं। केमिकल एनर्जी है तो वो जानते हैं हम लोग कि बैटरी वगैरह से, अब वो ड्राई सेल हो या लिक्विड सेल हो या ग्लांसेस सेल हो, बात की बात है, लेकिन केमिकल एनर्जी उसमें होता है। लास्ट होता है न्यूक्लियर एनर्जी। ये एनर्जी जो है ना, क्या ही बताएं इसका, बहुत वास्ट अमाउंट में एनर्जी हो सकता है। ये वास्ट इसके लिए वर्ड जो है कम पड़ जा रहा है, क्योंकि एनर्जी वास्ट से भी ज़्यादा वास्ट होता है। वास्ट से भी विशाल एनर्जी का सोर्स है न्यूक्लियर एनर्जी। जहाँ तक अभी ज्ञात हुआ है कि एटॉमिक बैटरी जो है चाइना के द्वारा बनाया गया, और एक बार में बैटरी मिलेगा। मोबाइल में यदि घड़ी में मिलता है तो आपका लगभग लाइफ